हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस विद इन्वेस्टर पे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताया था इंग्लिश के बारे में। आज फिर मैं उपस्थित हूं अमेजिंग फैक्ट्स लेके इंग्लिश के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने ना कभी सुने होंगे, ना कभी देखे होंगे और पहली बार देख रहे होंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप सबने देखा होगा कि प्रेजेंट में आई के साथ एम लगाते हैं, प्रेजेंट में आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि आपको आई के साथ इस भी लगाते हैं। किस प्रकार आई के साथ इस लगेगा, किस प्रकार की शर्तें होती हैं। दूसरी बात, पास्ट में आई के साथ वॉज लगाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आई के साथ वेयर कैसे लगाते हैं, इसकी क्या शर्त है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम अपने बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, मैं एक अध्यापक हूं तो आई एम अ टीचर, मैं एक लड़का हूं तो आई एम अ बॉय। लेकिन जब हम विशेष तौर पर आई के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, जैसे आई एक सबसे छोटा शब्द है, आई एक सबसे छोटा शब्द है, तो वहां पे आई के साथ में एम नहीं लगेगा। हम चूंकि आई के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जैसे यह एक लड़का है तो दिस इज अ बॉय, हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो लड़का सिंगुलर है, इसलिए वहां पर आई आई एक यहाँ पे शब्द है, हम एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। आई एक सबसे छोटा शब्द है तो आई इज आ स्मॉलेस्ट कैरेक्टर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आई के साथ में इज का भी प्रयोग हो सकता है। दूसरा देखिएगा, जैसे आई एक स्वर है, आई क्या है, आई एक स्वर है, आई एक स्वर है ना, तो आई इज एन वॉवेल हो जाएगा, आई इज आ वॉवेल, आई इज आ वॉवेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई के साथ एम भी लगता है और आई के साथ एम लगता है, लेकिन आई के साथ हम इज भी लगा सकते हैं इन शर्तों के अकॉर्डिंग। तो जब अपने बारे में जानकारी दे रहे होंगे, आई एम ए टीचर, आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, लेकिन जब आई के बारे में जानकारी दे रहे होंगे, जब किसी अन्य के बारे में जानकारी दे रहे होंगे, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगाओगे और प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाओगे। जब वैसे तो आई के साथ में वाज लगाते हैं, जैसे आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई वॉज एट होम, मैं अपने घर पे था, है ना, मैं घर पे था। लेकिन आई के साथ में वेयर कहां पे आता है, आई के साथ में वर्ब वहां पे आता है जहां पे हम कल्पना करते हैं, जहां पे हम इमेजिन करते हैं। वास्तव में वैसा नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि काश ऐसा होता, और काश ऐसा होता में ही आई के साथ वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं बीमार था, तो ये बीमार था, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, तो आई वॉज इल लग जाएगा। लेकिन काश मैं एक राजा होता, हूं नहीं, मैं राजा हूं नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि काश मैं एक राजा होता, तो मैं राजा होने की कल्पना कर रहा हूं, वास्तव में ऐसा नहीं है। और जब कल्पना करते हैं तो उसी कल्पना के साथ में इफ आएगा, और इफ आएगा तो इफ के साथ में आई वेयर का यूज करते हैं। इफ आई वर होता है, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, इफ आई वर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आई के साथ में इज का यूज कर सकते हैं, आई के साथ में इज का यूज, और इस प्रकार से आई के साथ में वर का यूज कर सकते हैं। हुई ना दोस्तों अमेजिंग फैक्ट्स। आगे देखिएगा, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार किन शर्तों पर आई के साथ एम का यूज तो होता ही होता है, लेकिन आई के साथ इज का भी प्रयोग करते हैं, और आई के साथ पास्ट में वॉज यूज होता है, लेकिन आई के साथ वर का भी यूज करते हैं। अगला अमेजिंग फैक्ट देखिएगा आपके सामने स्टूडेंट्स है, अगला अमेजिंग फैक्ट है, वर्ड है एजुकेशन। वर्ड क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपके इंग्लिश के पांचों वॉवेल आते हैं। सिर्फ एजुकेशन एक ऐसा वॉवेल है, एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, एजुकेशन ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें इंग्लिश के पांचों वॉवेल आ जाते हैं। देखिएगा एक अमेजिंग फैक्ट, ए ई आई ओ यू, ये देखिएगा ए ई आई ओ यू। तो एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें इंग्लिश के पांचों वॉवेल्स आ जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला अमेजिंग फैक्ट है रिदम, आर एच वाई टी एच एम, रिदम। रिदम होता है ताल, रिदम होता है ताल, ठीक है। तो रिदम एक ऐसा वर्ड है जो 6 अक्षरों का है, लेकिन इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। रिदम एक ऐसा अक्षर है, ऐसा शब्द है जिसमें जो 6 अक्षरों का है, लेकिन कोई वॉवेल नहीं है। तो 6 अक्षरों का सबसे बड़ा शब्द है रिदम, जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है जो 6 अक्षरों का हो और उसमें वॉवेल ना हो। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला अमेजिंग फैक्ट है हंग्री और एंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूख, और एंग्री मीन्स होता है क्रोध या क्रोधित। हंग्री और एंग्री दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में जी आर वाई आता है, जी आर वाई आता है। हंग्री और एंग्री के अलावा ऐसा कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, या पूरी दुनिया में कोई वर्ड नहीं है जिसमें लास्ट में जी आर वाई आता हो। हंग्री और एंग्री के अलावा कोई वर्ड ही नहीं है, सर्च कर लीजिएगा। तो ये हुए आज के आपके अमेजिंग फैक्ट्स, बने रहिएगा।
जरा सा भी चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको अमेजिंग फैक्ट्स देने का। ओके स्टूडेंट्स।